जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का हिस्ट्री का मॉडल पेपर 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटफुल रहने वाला है। क्योंकि दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि जैक के द्वारा जो है ये मॉडल पेपर को जारी कर दिया गया है, और मॉडल पेपर से दोस्तों बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट हूबहू पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि मॉडल पेपर जो है ये बोर्ड एग्जाम के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ सामान्य निर्देश दिया गया दोस्तों। पहले हम उन चीज़ों को जानते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो दोस्तों, यदि एग्जाम्स की बात करें तो टोटल कितना मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है, तो 40 मार्क्स का आपको एग्जाम होगा। ठीक है, सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य अनिवार्य यानी कहने का मतलब ये है कि दोस्तों आपको हर एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है। ठीक है, आपको कोई भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या बोला गया है, तो प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक निर्धारित है दोस्तों, यानी आपको हर एक क्वेश्चन के लिए आपको एक एक मार्क्स दिया जाएगा। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्या दिया गया दोस्तों, कि प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करें। यानी दोस्तों आपको टोटल 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसमें से आपका जो भी ऑप्शन सही रहेगा उस ऑप्शन को आपको ओएमआर शीट में आपको सही आंसर कर देना है। ठीक है, गलत उत्तर के लिए कोई भी अंक नहीं काटा जाएगा। यानी दोस्तों, यदि आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर यदि आप गलत करते हैं तो उसके लिए आपको कोई भी मार्क्स नहीं काटा जाएगा, यानी माइनस मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहला प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, कि मेसोपोटामिया नाम किस भाषा के शब्द से बना है। दोस्तों, ये मेसोपोटामिया नाम है, ये कौन सा भाषा के शब्द से बना है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ये, यूनानी। ठीक है, मेसोपोटामिया कौन सा भाषा के शब्द से बना है, तो यूनानी। दोस्तों, मेसोपोटामिया की सभ्यता से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि विश्व का सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी थी, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है ये विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता थी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना। ये जो मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास जो है ये कौन सा नदी के किनारे हुआ था, तो दजला और फरात। ठीक है, दजला और फरात नदी के किनारे बीचों बीच में दोस्तों मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास हुआ था। ये भी आपको याद रखना। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सिकंदर ने बेबीलोन को कब जीता था। दोस्तों, ये सिकंदर थे, इन्होंने बेबीलोन को कौन सा ईस्वी में जीता था, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 331 ईसा पूर्व। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों 331 ईस्वी भी दिया हुआ है, 331 ईसा पूर्व भी दिया हुआ है। ठीक है, तो 331 ईसा पूर्व राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दिनारियस क्या था। दोस्तों, ये दिनारियस है, ये क्या था, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दिनारियस जो है ये एक चांदी का सिक्का हुआ करता था, यानी ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, कि इतिहास के पिता जो है ये किसे कहा जाता है, तो हेरोडोटस को। ठीक है, हेरोडोटस को दोस्तों इतिहास का पिता या फिर इतिहास का जनक कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रोमन साम्राज्य का प्रथम सम्राट कौन था। दोस्तों, रोमन साम्राज्य की प्रथम सम्राट की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, ऑगस्टस। ठीक है, ऑगस्टस सीजर जो है ये रोमन साम्राज्य के प्रथम सम्राट थे, यानी ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पहाड़ी की चोटी पर बसे गांवों को क्या कहते हैं। दोस्तों, जो पहाड़ों की चोटी पर छोटे छोटे गांव ये जो बसे होते हैं इसे क्या कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे केस्टला कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, केस्टेला। ठीक है, अगला प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है दोस्तों, कि इक्वाइट्स से क्या तात्पर्य है। दोस्तों, जो इक्वाइट्स है इससे क्या तात्पर्य है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7 का, ऑप्शन नंबर डी अश्वरोही। ठीक है, इक्वाइट्स को अश्वरोही कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रोमन साम्राज्य में गणतंत्र का काल कब से कब तक चला था। दोस्तों, जो रोमन साम्राज्य में गणतंत्र का काल चला था ये कौन सा ईस्वी से लेकर के कौन सा ईस्वी के बीच चला था, तो राइट आंसर हो जाएगा 509 ईसा पूर्व से लेकर के 27 ईसा पूर्व तक चला था, यानी ऑप्शन नंबर ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गृह युद्ध से तात्पर्य। दोस्तों, गृह युद्ध क्या किसे कहते हैं, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा अपने ही देश में सत्ता प्राप्ति के लिए सशस्त्र संघर्ष। यानी दोस्तों अपने ही देश में दो गुटों के बीच जो युद्ध होता है छोटे छोटे मामले में, तो उसे ही कहा जाता है गृह युद्ध, यानी ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बर्बर शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ है। दोस्तों, ये जो बर्बर शब्द है ये इनमें से कौन सा भाषा से उत्पन्न हुआ है, लैटिन, रोमन, यूनानी या फिर देवनागरी, तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे यूनानी। ठीक है, यूनानी यानी ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कि
कि जर्मन शब्द फ्यूड का अर्थ क्या है। दोस्तों ये जो जर्मन शब्द है इसमें फ्यूड जो है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, एक भूमि का टुकड़ा। ठीक है, फ्यूड का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो एक भूमि का टुकड़ा, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि यावावर मूलतः थे। दोस्तों ये जो यावावर है ये कौन थे, तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये एक घुमक्कड़ लोग हुआ करते थे, यानी ऑप्शन ये सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी। दोस्तों ये चंगेज खान थे, इनकी मृत्यु की बात करें तो इनका मृत्यु कब हुआ था, तो 1227 ईस्वी में। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ये, 1227 ईस्वी में चंगेज खान की मृत्यु हुआ था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग हर वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और हर एक प्रश्न को अच्छी प्रकार से याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मेसोपोटामिया में इनाना या फिर इननी किसकी देवी थी। दोस्तों ये जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है थी वहाँ पर इननी जो है वो एक देवी थी, तो ये कौन सी भगवान की देवी थी। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ये, प्रेम एवं युद्ध की देवी थी इनना। ठीक है, इनाना यानी ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मैनर क्या होता था। दोस्तों ये मैनर है ये क्या होता था, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये, लॉर्ड का घर को दोस्तों मैनर कहा जाता था, यानी ऑप्शन ये सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड का घर। अगला प्रश्न है कि मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि कैसी थी। दोस्तों ये मेसोपोटामिया की सभ्यता थी इसकी लिपि कैसी थी, रोमन, देवनागरी, किलाकार या फिर फारसी, तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे 16 का ऑप्शन नंबर सी, किलाकार। ठीक है, मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि कैसी थी, तो किलाकार लिपि। ठीक है, अगला प्रश्न है कि टीथ क्या था। दोस्तों टीथ जो है ये क्या था, तो यह एक कर था दोस्तों, यानी ऑप्शन ये सही आंसर हो जाएगा, एक कर एक तरह का कर था। ठीक है, यानी ऑप्शन ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी समाज में विभाजन वर्ग किस श्रेणी में सम्मिलित है था। दोस्तों ये फ्रांसीसी समाज में अभिजात वर्ग था, ये कौन सा श्रेणी में सम्मिलित था, तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, द्वितीय वर्ग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा द्वितीय वर्ग। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में फ्रांस में किस प्रकार की सरकार है। दोस्तों वर्तमान समय में बात करें तो फ्रांस में किस प्रकार की सरकार है, तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, गणतंत्रीय। ठीक है, गणतंत्रीय सरकार है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि द लास्ट सपर चित्र किसने बनाया था। दोस्तों ये द लास्ट सपर चित्र है ये इनमें से किसके द्वारा बनाया गया था, तो सही उत्तर हो जाएगा लियोनार्डो द विंची। ठीक है, लियोनार्डो द विंची ने दोस्तों द लास्ट सपर का चित्र बनाया था, यानी ऑप्शन ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ईसाई धर्म में ईस्टर से आशय है। दोस्तों ये जो ईसाई धर्म में ईस्टर है इससे क्या तात्पर्य है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने का प्रतीक है। ठीक है, यह ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने का यह एक प्रतीक है, यानी ऑप्शन ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया दोस्तों कि द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनॉन्स इन इटली नामक पुस्तक की रचना किसने की है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ बी, बर्कहॉर्ट। ठीक है, बर्कहॉर्ट ने दोस्तों इस पुस्तक की रचना की है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि द प्रिंस नामक पुस्तक की रचना किसने की। दोस्तों ये जो द प्रिंस नामक पुस्तक है इसकी रचना किसके द्वारा किया गया था, तो इसकी रचना दोस्तों मैकियावेली के द्वारा किया गया है, यानी ऑप्शन ये सही उत्तर हो जाएगा मैकियावेली। अगला प्रश्न है कि नाइट्स कौन थे। दोस्तों ये नाइट्स से ये किसे कहा जाता था, तो सही उत्तर होगा घुड़सवार सैनिकों को दोस्तों नाइट्स कहा जाता था, यानी ऑप्शन ये सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि छापे खाने यानी प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण किसने किया। दोस्तों ये जो छापे खाने का आविष्कार है या फिर निर्माण है ये किसके द्वारा किया गया था, तो सही उत्तर हो जाएगा गुटेनबर्ग। ठीक है, गुटेनबर्ग के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया दोस्तों, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम्स के लिए, कि इसाबेला द इस्ते कौन थी। दोस्तों ये जो इसाबेला द इस्ते थी ये कौन थी, तो ये थी दोस्तों मंटुआ राज्य की रानी थी, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा मंटुआ राज्य की रानी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि चीन की साम्यवादी
पार्टी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? ये जो चीन की साम्यवादी पार्टी है, इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कौन से ईस्वी में हुआ था? तो इसकी स्थापना 1921 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिका किसके द्वारा रचित है? दोस्तों ये जो प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिका जो है, इनमें से किसके द्वारा रचित है? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, न्यूटन के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, न्यूटन। अगला क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया दोस्तों, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसने यह घोषणा की पृथ्वी समेत सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं? यानी दोस्तों किसके द्वारा यह घोषणा किया गया था कि पृथ्वी के समेत चारों सारे ये जो ग्रह हैं ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं? तो सही उत्तर होगा ये किसने कहा था? तो कोपरनिकस ने, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, कोपरनिकस। अगला प्रश्न है कि सोसाइटी ऑफ जीन्स नामक संस्था किसने स्थापित की थी? दोस्तों ये जो सोसाइटी ऑफ जीन्स नामक संस्था है, इसकी स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, इग्रेशियन लोयला। ठीक है, इग्रेशियन लोयला ने इसकी स्थापना की थी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि मार्टिन लूथर किस देश का निवासी था? दोस्तों ये जो मार्टिन लूथर थे, ये कौन सा देश के निवासी थे? तो ये जर्मनी के निवासी थे, यानी ऑप्शन नंबर ये सही उत्तर हो जाएगा, जर्मनी। अगला प्रश्न क्या पूछा गया आपसे कि रेड इंडियन कहाँ के मूल निवासी थे? दोस्तों ये जो रेड इंडियन है, ये कहाँ के मूल निवासी थे? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी अमेरिका के। ठीक है, उत्तरी अमेरिकन के लोगों को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो रेड इंडियन। ठीक है। अगला प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है कि ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र देश के रूप में कब मान्यता दी थी? दोस्तों ये जो ब्रिटेन ने जो है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र रूप में कब मान्यता दी थी? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, 1781 ईस्वी में, यानी 1781 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कैनबरा को ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कब बनाई गई? दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की राजधानी की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ठीक है, लेकिन इसे कब बनाया गया था? तो इसे दोस्तों 1911 ईस्वी में बनाया गया था, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, 1911। अगला प्रश्न है कि जापान में मेइजी पुनर्स्थापना कब हुई? दोस्तों ये जापान में मेइजी पुनर्स्थापना हुई थी, ये कौन से ईस्वी के बीच हुआ था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये 1867 से 1868, यानी 1867 से लेकर के 1868 के बीच हुआ था, यानी ऑप्शन ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जापान में तेज गति वाली शिकानसेन क्या है? दोस्तों ये जापान में तेज गति वाली शिकानसेन है, ये क्या है? तो यह एक कार है, यानी ऑप्शन ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आधुनिक चीन के संस्थापक किसे माना जाता है? दोस्तों आधुनिक चीन के संस्थापक की बात करें तो किसे माना जाता है? तो सही उत्तर होगा sun यat-sen। ठीक है, sun यat-sen को दोस्तों आधुनिक चीन का संस्थापक माना जाता है, यानी ऑप्शन ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चीनी गणतंत्र के पहले राष्ट्र अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों ये चीनी गणतंत्र के पहले राष्ट्र अध्यक्ष की बात करें तो ये कौन थे? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये sun यat-sen। ठीक है, sun यat-sen जो कि चीन गणतंत्र के प्रथम राष्ट्र अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है कि वारका शीर्ष क्या है? दोस्तों वारका शीर्ष की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ये, यहाँ पे यह एक स्त्री का सिर था, यानी ऑप्शन ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मेसोपोटामिया किन दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को इंगित करता है? दोस्तों ये जो मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास है, ये किन दो नदियों के बीच में हुआ था? तो आप सभी को पता होगा दोस्तों कि मेसोपोटामिया सभ्यता का जो विकास है, ये दजला और फरात नदी के बीच में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने मॉडल सेट 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन यानी हिस्ट्री का कर लिया। ठीक है, और दोस्तों इसी तरह और भी यदि आप सभी सब्जेक्ट का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से हर एक मॉडल सेट का कंप्लीट सॉल्यूशन करवाया जाएगा। ठीक है, और मॉडल सेट के अलावा दोस्तों बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट करवाऊंगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इतना दिन आप क्या पढ़े नहीं पढ़े कोई भी मायने नहीं रखता, लेकिन दोस्तों अब आप इतना कम समय में क्या पढ़ रहे हैं ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और दोस्तों अब आपको वही पढ़ना है जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मैं इस चैनल के माध्यम से उन्हीं सभी क्वेश्चन को कवर कराऊंगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे
जाएंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों मैं आप सभी के लिए वीडियो बनाता हूँ। अभी रात का बज चुका है दोस्तों 12:36, तो मैं आप सभी के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है।